आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के तहत भारतीय सिखों के लिए खुद मुख्तार मुल्क के क़याम के लिए न्यूजीलैंड में रेफरेंडम जारी है। आप पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने इनको पेपर लाइन का, मैंने कागजी शेर जिसको कहते हैं, वो इसलिए कहा कि सिर्फ किसी जगह पर खड़े होके ना बात कर देना, ये है वो कागजी शेर वाला काम। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो कुछ है ना, ये सिर्फ दिखावा है, और ये दुनिया जो है ये चलती है पैसे पर, ये दुनिया जो है ये चलती है इकोनॉमी पर। This video has taken the internet by storm. A proud Kiwi, donning his country's colors, confronted the Khalistani supporters, declaring, "Go back to your own country. Don't bring your foreign agenda into my land." His fiery words are echoing far and wide, raising questions about why New Zealand allowed this event in the first place. ये खालिस्तानी जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है। उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है, ईरान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओ? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना, यहाँ पर बैठ करके खालिस्तान बनाने की कोशिश करो ना। So this is what I see it. This is what I understand. ये मैं जब देखता हूँ, मैं समझता हूँ, तो मुझे तो यही समझ लगती है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। वो कैसे? Because Trump administration is not interested in international politics. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है। The so-called referendum saw over 37,000 votes cast, as claimed by SFJ. But here's the reality check. This group, banned in India since 2019, is notorious for spreading propaganda and fueling separatist sentiments. ये खालिस्तानी जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है। उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है, ईरान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओ? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना, यहाँ पर बैठ करके खालिस्तान बनाने की कोशिश करो ना। भारत ने, देखो रिबाहा, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, ये सबको पता है, भारत ने ऑलरेडी ये नेहरू और जिन्ना की दोस्ती बोलो, या सत्ता की लालसा बोलो, या दुश्मनी बोलो, चाहे वो जो कुछ भी था नेहरू और जिन्ना के बीच में, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ भारत का हुआ था, और जाने सिर्फ हिंदुओं की गई थी। क्या ये देश भूल चुका है? 42 लाख से ऊपर हिंदू जो कट के मर करके ट्रेन से आए थे, क्या भारत के हिंदू उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। इंदिरा गांधी जी के वक्त में जो साधु स्लॉटर में हजारों साधुओं को मरवाया गया था, क्या वो भूल जाएंगे सनातन धर्म वाले? उसके बाद तमिलनाडु में 1550 के ऊपर तमिल्स का स्लॉटर हुआ, जो राजीव गांधी जी का उस वक्त ईरा चल रहा था, तो क्या वो भी भूल जाएंगे लोग? राम मंदिर के वक्त में कितने ही संत और महंत को छाती पर गोली मारी गई है, तो क्या उसको भी हमारे भारत के हिंदू भूल जाएंगे? देखिए, अब सिचुएशन भारत का ऐसा हो चुका है कि अब सिख बोलिए, कोई और सनातन धर्म में जितने भी धर्म वाले आते हैं, जितनी भी जाति वाले आते हैं, पंजाबी बोलिए या क्षेत्री बोलिए या यादव बोलिए या पासी बोलिए या ब्राह्मण बोलिए, ये सब अब सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वो है हिंदू। वो बस एक ही चीज को जानते हैं कि वो हिंदू हैं
और इस देश को दोबारा कटने नहीं देंगे। सर, आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, अजय बंगा साहब की बात की, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि आई एम बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेड इन इंडिया। तो मतलब आज जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन कंट्रीज को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन अदारों की तरफ हम ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, वो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो बेस्ट एग्जांपल हैं मेड इन इंडिया की, और यानी अपने आप को इंडिया के साथ, भारत के साथ जोड़ के वो प्राउड फील करते हैं। रशीद सनक की बात करें, उन्होंने भी विजिट किया दिल्ली का और वहां के मंदिर का विजिट किया, वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि बहुत वायरल रही। और इस तरीके से आपको क्या लगता है, हमें क्यों शर्म आती है? देखिए, अगर 1947 से पहले की बात करें, हम भी तो भारतीय थे, हम भी तो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, बरसगीर में रहने वाले थे। आज हम ये अगर कोई कह दे पाकिस्तान में कि भाई, अगर लेट्स सपोज मैं ही कह दूं कि भाई मैं पहले इंडिया में रहता था, पहले भारत में रहता था, मेरे बड़े भारत में रहते थे, मैं एक इंडियन ओरिजिन हूं, तो शायद मुझे तो जो है वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो हमें ये किस चीज की शर्म है? ये क्या सर आप इंडियन ओरिजिन नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल इंडियन ओरिजिन, ऑफ कोर्स। ये भारत की जो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री 1000 साल से पुरानी हिस्ट्री है। वी वर वेरी सिविलाइज। अशोका सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, आप गुप्ता सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, यूरोप और दूसरे ममालिक ने तो बहुत बाद में तरक्की की है। हमारी सिविलाइजेशन तो बहुत ज्यादा एडवांस थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी अगर देखा जाए, और हमें उस पर प्राइड होने चाहिए। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। आपको पता, जब मैं जहां भी जाता हूं, हमेशा सबसे पहले, ना सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं तो मंडी बहादुरगंज की बात करता हूं, जहां से मेरा स्टार्ट है सारा कुछ। मेरी प्राइड है इस चीज के अंदर, मेरी पंजाबी जबान के अंदर प्राइड है। यही इश्यूज हैं, हमारे कई सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि हमने पंजाबी को, अपने कल्चर को हम छुपाते हैं। हम समझते हैं कि बेबी इस ये एक हमें लुक बैड और डजंट लुक राइट, और